आ रही हूँ। क्या हुआ अंजलि? रो क्यों रही हो? नहीं, बस ऐसे ही। और विजय? विजय कहाँ है? यही है, शायद बाजार गए होंगे किसी काम से। तुम लोगों के बीच कुछ हुआ है क्या? कुछ दिनों से मैं गौर कर रहा हूँ, तुम भी उदास उदास रहती हो और उसका भी मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। कोई बात है क्या? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। अरे मुझे नहीं बताओगे तो किसको बताओगे तुम? क्या बताऊँ मैं, आप उन्हीं से पूछ लीजिए, बात ही कुछ ऐसी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम लोग का। कुछ आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ बात हुई हो, मुझे बताओ। या फिर कोई और बात है, खुल के बताओ मुझे। जब तक बताओगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा? कुछ दिन पहले वो डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर ने उनको कहा कि उनका फिजिकली हेल्थ ठीक नहीं है। उस बात को सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको परेशानी में देखकर मुझे खुद बहुत परेशानी होती है। देखो अंजलि, दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं। और जानती हो दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? ज़हनी बीमारी। जब इंसान समझ लेता है ना कि हमें ये बीमारी है, अब मैं ठीक नहीं हो सकता, तो ये सोच जो है ना, ये ज़हनी सोच, ये सबसे बड़ी बीमारी बन जाती है। जी। विजय मेरा छोटा भाई है। हम लोगों ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला है, बहुत सीधा है। तुम उसे कभी छोड़ के मत जाना, बाकी सब ठीक हो जाएगा। छोड़ के मत जाना उसे। नहीं, मैं उनको कभी नहीं छोड़ सकती, चाहे हालात जैसे भी हो। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं हमेशा उनका साथ दूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी अंजलि। मैं जानता था कि तुम यही बोलोगे। देखो, तुम लोगों की परेशानी मैं समझ रहा हूं, लेकिन ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम हमेशा खुश रहो, मुस्कुराती रहो। और ये जो आंसू है ना, ये कभी आंखों में मत आने देना। मैं तो समझती हूँ, पर वो नहीं समझते हैं। उन्हें ऐसी परेशानी में देखकर मुझे भी बहुत उलझन होती है। ठीक है अंजलि, चलता हूँ। और देखो, टेंशन मत लेना, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, ठीक है ना? विजय को भी समझाना, ठीक है? तुम आराम करो, चलता हूँ। अनारा, अनारा, मेरी बात तो सुनो अनारा। देखो अनारा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो सब ठीक हो जाएगा? तो तुम ही बताओ कैसे होगा। मैं देखो अनारा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और ये बातें तुम अच्छे से जानते हो। अमर, मुझे इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करनी है। और रहा बात प्यार का, तो प्यार से पेट नहीं पलता, पेट पालने के लिए रोटी की जरूरत होती है। मैं जानता हूँ अनारा, तुम सब कुछ देख भी रही हो। मुझे कुछ वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। पिछले 5 साल से तुम्हारे यही डायलॉग सुन के आ रही हूँ। आखिरकार किया क्या है तुमने मेरे लिए? तो इसका मतलब तुम्हारे लिए सारा कुछ पैसा ही है, प्यार की कोई अहमियत नहीं? प्यार प्यार प्यार, इस प्यार का क्या करूँ, चाटू? साफ साफ कहो अनारा, तुम्हारा मुझसे दिल भर चुका है। ऐसे ही समझ लो। लगता है कोई पैसे वाला मिल गया है।
देखो अमर, मुझे फालतू बहस नहीं करनी। समझ लो कि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। ये तुम लड़कियों के लिए आसान होता है, लड़कों के लिए नहीं। मुझे आज तक तो समझ में आ गया ये तुम्हारा प्यार दौलत के लिए था। चलो अच्छा हुआ, ये बात तुम्हें थोड़ी देर से समझ आई। बस लेकिन एक बात जान लो, अगर दौलत है तो सब कुछ, दौलत नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे दूर जाने में खुशी मिलती है तो तुम जा सकती हो, नहीं रोकूंगा। पर मेरी जाने से पहले आखिरी बात सुनती जाओ। कहो, मैं सुन रही हूँ। बुजुर्गों का कहना है जब शादीशुदा मर्द के पास दौलत आती है तो वो औरत का नसीब होता है। ओह, तो तुम्हारे कहने का तो ये है जो आज तुम्हारे पास दौलत नहीं है वो मेरे वजह से? नहीं अनारा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, ये मेरे पुरखों की कहावत है। तो फिर अपने पुरखों की कहावत पर अमल कीजिए। मतलब साफ है, तुम्हें मेरे वजह से दौलतमंद होने में तकलीफ हो रही है। मैं चली जाती हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो अनारा, मेरी दौलत सिर्फ तुम हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा। और मेरे लिए दौलत ही सब कुछ है।